अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एआई के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बूम है हर जगह के ऊपर। और मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि मैं 2 दिन पहले फरीद ज़करिया का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें भी ये बात हो रही थी। जो रॉकेफेलर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, वो डिस्कस कर रहे थे कि अभी जो फाइनेंशियल बबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या एआई का, हमें डर है कि वो फट ना जाए। अब उसके लिए वो 4 ओज़ की बात करते हैं। उस ओ में पहला जो है वो ओवर वैल्यूएशन है, दूसरा ओवर इन्वेस्टमेंट है, तीसरा ओवर लेवरेज है और चौथा ओवर ओनरशिप है। आप देखें कि मेटा जो सबसे ज़्यादा अभी फेमस वेरिएबल्स के ऊपर और जो एआई के ऊपर काम कर रही है। मैंने भी 2 साल पहले जब मैं अमेरिका में आईवीएलपी पे था, तो 2023 में ही वो एनिक लॉन्च हुई और मैंने मेटा रे बैन जो है वो पहली ख़रीदी। और वो यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बट वो मुझे एक सस्टेनेबल आइडिया भी नज़र नहीं आता। वो इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि उसकी 2 साल के बाद अब बैटरी जो है वो इस कंडीशन में है कि उसको रिप्लेस किया जाए, लेकिन वो रिप्लेस नहीं हो पा रही और उसके लिए अभी तक कोई ट्रेड एंड ऑफर भी नहीं स्टार्ट की गई जिसके ज़रिए उसको नया कर सके। लेकिन मतलब कहने का मकसद ये है कि उसके ऊपर 2023 में मुझे जो कीमत पे करनी पड़ी थी वो उस एआई ग्लासेस के लिए कोई $380 के करीब थी। और उसके साथ जब चूँकि मुझे नज़र के शीशे डलवाने थे तो मुझे कुछ 100 यूरो बाद में और लगाना पड़ा, तो वो कोई तकरीबन टैक्सेस वगैरह मिला के $500 के करीब उसका खर्चा था। और अब जो नई मेटा लॉन्च हुई है वो भी कोई $550 के लिए, उसकी अगर बैटरी आपने दुगनी इस्तेमाल करनी है तो वो $550 तक का खर्चा आपको दोबारा करना पड़ेगा अगर आप कोई ट्रेड इन ऑफर या उसकी जो रिप्लेसमेंट बैटरी की नहीं कराते। तो मेरे ये ख्याल था ज़ाती तौर पे ऊपर कि जब आप वेरिएबल्स की दुनिया में जाते हैं तो उसमें शायद वो इतना ज़्यादा सस्टेनेबल आइडिया मुझे उस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा या अभी भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखें अगर अभी मेटा कुछ आगे शो करती है उसके ऊपर तो वो और बात होगी। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एआई के ऊपर ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और डेफिनेटली दुनिया भी इस दौड़ के अंदर पीछे पीछे चली जा रही है। लेकिन मुझे जो ज़ाती तौर पे कुछ एआई एक फैसिलिटेटिव ज़रूर है, हमें अपनी ज़िंदगियों में मदद भी कर रही है। और एक चीज़ जो बड़ी हैरानकुन है और हमें बड़ी डिसअपॉइंटिंग भी नज़र आ रही है वो ये है कि लोगों के ज़हनों में ये ख्याल आ रहे हैं और ये प्रोपेगेट भी किया जा रहा है क्योंकि मशीन्स और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से लोगों की नौकरियां ख़त्म कर देगी। और इसमें किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी नज़र आती है क्योंकि जब आप मशीन की बात करते हैं तो मशीन बहुत से इंसानों को रिप्लेस करती है, अगर आप पिछले एतवार की बात भी करें। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मामले में आगे बढ़ जाती है तो मेरे ख्याल में हमें एक और चीज़ जो है वो देखने की नज़र आएगी, जो पेसिमिज्म होगा हमारे जो इकोनॉमी और जो हमारे लोगों की नौकरी है उसके हिसाब से। और जब पेसिमिज्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर फिर इकोनॉमिक क्रंच भी साथ साथ चल रहा होता है। तो एक और मसला जो एआई के अंदर हमें देखने में आ रहा है, मैं पिछले दिनों एक वीडियो भी देख रहा था कि उसमें बच्चों के साथ कुछ इस तरह की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैटबॉट है वो बात करता है, जो आउट ऑफ नोवेयर आती है कि आप जो है कुछ वाहियात किस्म की चीज़ें भी वो आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में हमें जो स्पेशली जिन मुल्कों में अभी एआई स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेलेवेंट ऐसी पॉलिसीज़ अभी से बनानी शुरू करनी होंगी जो कि कल को ना सिर्फ हमारे ह्यूमन रिसोर्स को सेव कर सकें बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं और हमारे आने वाली नस्ल है उसकी ग्रूमिंग में भी मदद दे सके। तो मेरे ख्याल में इट्स अ राइट टाइम फॉर पाकिस्तान और अ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेलेवेंट जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर काम करना है। और इसको मेरे ख्याल में बहुत हद तक बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी ताकि जो हमारा एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है उसको ट्रेंड किया जा सके टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।